और जात चले सुंदर बेदे नाना सती को मालूम पड़ा कि ये विमान कहाँ को जा रहे हैं। मालूम पड़ा पिता ने यज्ञ रचाया है। पिता ने जब यज्ञ रचाया है तो भोले बाबा से कह रही हैं सती कि बाबा भोलेनाथ मेरे प्राण प्यारे मुझको मेरे पिता के घर भेज दो, क्योंकि पिता के घर क्या रच रहा है, यज्ञ। भोले बाबा कह रहे हैं कि नौ तो ना आयो प्राण प्यारी, और कहाँ जा रही बेटी कर रही हो तुम तैयारी, बिना बुलाए मत जाओ। लेकिन सती कह रही है महाराज पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पित गुरु के यहाँ, और जाए बिन बोले हो न संदेह। तो सती माता कह रही है कि पिता के घर बिना बुलाए जाने में कोई बुराई नहीं। लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं कि अगर पिता विरोध मान रहा हो है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। देखो ये लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा क्या होती है? लक्ष्मण रेखा यही होती है, हमारी देहली होती है, दहलीज होती है। इसको बिना पति की आज्ञा के पार नहीं करना चाहिए। तो आज भोले बाबा मना कर रहे हैं, लेकिन देखो इन मैया बहना बेटियाओं की एक जिद जरूर रहती है, लगाना बेटा और पिल्ला पालूंगी जरूर। पिल्ला पालूंगी जरूर, और देखो ये क्या कह रही है सती माता, पीहर जाऊंगी जरूर। क्या बेटा राकेश, कैसे ना मानूंगी, पीहर जाऊंगी। ये गुंजन भी जिद करती है क्या कभी कभी? अच्छा, पीहर जाऊंगी जरूर, चाहे जान कहीं दूर, जाऊंगी जरूर, चाहे जान चली चली गई, जान चली गई, जान चली गई, जान चली गई। पीहर जाऊंगी जरूर, जान चली गई, जाऊंगी जरूर, जान चली गई। भोलेनाथ प्यारे जोड़ू दोनों हाथ, भोलेनाथ प्यारे जोड़ू दोनों हाथ, भोलेनाथ प्यारे जोड़ू दोनों हाथ। राती है चरण की धूल, चाहे जान चली गई, जाऊंगी जरूर, चाहे जान चली गई। चली गई। देखो अभी मैंने बताया शुरुआत में कि मुंह को चलाते रहो, पिल्ला और पीहर जाऊंगी जरूर, चाहे पीहर जाऊंगी जरूर। देखो मैं तो कह रहा हूँ पीहर, लेकिन ये गुंजन क्या कह रही है, पिल्ला पालूंगी जरूर। ऐसे नहीं, और पीहर जाऊंगी जरूर, चाहे जान चली गई, जाऊंगी जरूर, चाहे जान चली गई, जान
चली जइयो जान चली जइयो जान चली जइयो जान चली जइयो पियर पियर जान करो चाहे जान करो चाहे जान बाजरो खिल गया फूल चमेली का बाजरो खिल गया फूल चमेली का मैं सखी सहेली मैं कैसे रह जाऊं अकेली मैं सखी सहेली कैसे रह जाऊं अकेली मैं सखी सहेली कैसे रह जाऊं अकेली पियर तू मैं मगरूर चाहे जान चली गयो जरूर चाहे जान चली गयो 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 पियर जाऊंगी जरूर चाहे जान चली गयो देखो पियर को क्या कहते हो भाई तुम लोग हैं? मायका। और तुम क्या कहती हो? सब लोग मायका ही कहते हैं कि कोई बाप का भी कहता है? किसका कहते हो? मायका। देखो बुरा मत मानिएगा, तुम लोगों को लगता है मायका और मुझको लग रहा है बापा। एक बार की बात,
एक बिटिया की शादी हुई और वो बेटी कहती हो मायका और मुझे लगता है बाप का। क्यों लगता है बाप का? एक बार एक बेटी का विवाह हुआ और बेटी अपने ससुराल चली गई। बेटी कहाँ चली गई? ससुराल चली गई। सास, ये वैसे ही गाली है? तो सास और ननद और जेठानी उस बेटी को ताने देने लगी, भला बुरा कहने लगी। और एक दिन जब ज्यादा कहन सुनन हुई तो सास ने कहा कि तेरी माँ ने ऐसे ही सिखायो, तेरी माँ ने जिना सिखाया, तेरी माँ ने बुना सिखाया। बेटी सुनती रही और बहुत देर बाद जब सास बोली कि तेरे बाप ने, कि बस। जैसे ही सास ने कही कि तेरे बाप ने, वो बेटी बोली कि बस माँ जी चुप रह जाइयो, अब जो होनी होगी सो है जाएगी, मेरे बाप का नाम मत लेना। माँ के लिए अगर कोई कुछ कह दे तो बेटी एक बार को सुन लेती है, लेकिन जैसे ही बाप का नाम आया उसने, बेटी ने जरा भी नहीं विचारा और अपनी सास को कह दिया बस माँ जी चुप हो जाना। और एक शब्द भी अगर आगे तुमने बोल दिया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों भाई, ऐसा करते हो कि नहीं करती महिलाएं? तो बताइए, माँ का है कि बाप का है? जैसे ही सूचना बेटी पर आई कि बेटी तेरी माँ चली गई है दुनिया से, तो बेटी रोई। बेटी रोई, रो के अपने घर आई, लेकिन मन में सब्र कर लिया। लेकिन जिस दिन बेटी को पता चला कि मेरे पिता नहीं रहे, बेटी ने पछाड़े खाई, बहुत रोई बिटिया। और बेटी समझ, आज मेरे पिता नहीं रहे तो अब पीहर में मेरा क्या रखा है? क्योंकि माँ को किसकी बात माननी पड़ेगी? भैया और भाभी। माँ अपने बस में नहीं है, जो भैया भाभी कह देंगे वो बात माँ कहेगी। लेकिन जब तक मेरे पिता थे, एक बेटी का पिता रहता है, जब तक एक बेटी का पिता जिंदा रहता है तो बेटी का अधिकार पूरा अपने पीहर पर। बेटी देखो, जब हर व्यक्ति के सौभाग्य हुआ करते हैं, जब 100 में से एक भाग्य अच्छा हो तो घर में बेटा पैदा होता है। 100 में से एक भाग्य अच्छा हो तो क्या पैदा होता है? बेटा पैदा होता है। और 100 में 100 भाग्य अच्छे हो तो बेटी पैदा होती है। बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। हेलो हेलो हेलो, वो बेटा तो जिगर का टुकड़ा है और बेटी ने नौकरी है, वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जब बेटी की पूजा होती है। जाओ, बेटी सौभाग्य से और बेटा भाग्य से। बेटी पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती, बेटी पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती। इसलिए कभी माँ बाप से बेटी की हंसकर कभी विदाई नहीं होती। इसलिए बेटा, अभी इसने बताया कि बेटा तो जिगर का टुकड़ा है और बेटी क्या होती है? बेटी क्या होती है? नैनों की ज्योति होती है। माँ का ज्यादा प्यार किससे होता है? बेटा से। और बेटी का ज्यादा प्यार पिता से होता है। पिता और पुत्री की बड़ी अजीब दास्तान है। बेटी बाप के लिए अगर कोई कुछ कहे तो सह नहीं सकती,
जब बेटी की पढ़ाई लिखाई हो जाती है, विवाह में सब कुछ हो जाता है, बाप अपने ऊपर इतना कर्जा कर लेता है कि सब कुछ लगा देता है, लेकिन फिर भी अगर हम दावत में जाके ये कहते कि नहीं स्वाद नहीं आया, हमको चाहिए कि कभी किसी के यहाँ, बेटी के यहाँ जब भोजन करने जाए तो कभी दावत की बुराई हम ना करें। जैसा कि हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, जब बेटी विदा होती है तो वास्तव में उस पिता को पीड़ा क्या होती है। माँ की दशा कोई दे कसमों के कारण चली, माँ की दशा कोई देख ले कसमों के कारण चली, उस पिता के आंसू कैसे रुके जिसकी प्यारी सी बिटिया चली। लेकिन जब पिता उस बेटी को विदा कर रहा है तो माँ की भी दशा क्या हो रही है, आप सुने। मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। क्यों? कल तक था घर अब ये घर ना रहा, कल तक था घर अब ये घर ना रहा, जिस घर से बेटी विदा हो, कल तक था घर अब ये घर ना रहा, जिस घर से बेटी विदा हो गई। मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, पराई नहीं थी फिर भी पराई हुई। माता जी, बहन जी, पीछे की बातों को छोड़ दो, पीछे जो हो रहा है उसे मत देखो। ये दरबार रोज नहीं लग रहा है, गुरुदेव रोज नहीं आ रहे, ऐसी बात आपको रोज सुनने को नहीं मिलेंगी। और ये मेरा वायदा है, ये यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, पराई नहीं थी फिर भी पराई हुई है। क्यों? बेकसूर की क्या सजा हो गई, बेकसूर की क्या सजा हो गई, जब घर से बेटी विदा हो गई। उसके बूंद की तरह होती है ये बेटियां, उसके बूंद की तरह होती हैं ये बेटियां। घर में कोई भी गलत काम हो जाता है तो सबसे पहले रो जाती हैं ये बेटियां। अगर उस बेटी को, उस बहन को पता चल गया मेरे भाई ने अभी खाना नहीं खाया है और घर में 4 रोटी है, तो अपने भाई के लिए वो 4 रोटी दे देगी और अपने भाई से कह देगी मैंने खाना खा लिया है। क्यों? क्योंकि माँ को दोबारा तकलीफ न हो खाना बनाने के लिए। मैं चाहूंगा अपनी अपनी बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। क्यों? बेटियां अनूप हैं जो देवी का रूप है, बेटियां अनूप हैं जो देवी का रूप है, जीवन में सारे प्रण मारती हैं बेटियां, जीवन में सारे प्रण मारती हैं बेटियां, जीवन में सारे प्रण मारती हैं बेटियां। पढ़ के पढ़ाई में मान और बढ़ाई में, पढ़
के पढ़ाई में मान और पढ़ाई में, पढ़ के पढ़ाई में मान और पढ़ाई में मान स्वाभिमान को संवारती है बेटियां, मान स्वाभिमान को संवारती है बेटियां, मान स्वाभिमान को संवारती है बेटियां। अरे कैसो भी होए कैसे ऐसो मेरा भारत देश, अदालत में न्याय भी दिलाती है बेटियां। अरे पाकिस्तान और चीन होए, अरे पाकिस्तान और चीन होए, बुढ़वा को दीन होए। अगर बात अच्छी लगे तो बेटियों के लिए ताली। अरे पाकिस्तान और चीन होए, बुढ़वा को दीन होए, क्योंकि बॉर्डर पे गोली चलाती है बेटियां, बॉर्डर पर गोली चलाती है बेटियां, बॉर्डर पर गोली चलाती है बेटियां। सत्य की है साधना आरती आराधना, दुर्गा और सीता रूप धारती है बेटियां, दुर्गा और सीता रूप धारती है बेटियां, दुर्गा और सीता रूप धारती है बेटियां। अरे बाबुल का घर हो या साधन का घर हो, बेटा एक कुल को निभाएगा लेकिन बेटी दोनों कुलों को निभाती है। बेटा एक कुल का दीपक हो सकता है लेकिन बेटी दो कुलों का दीपक होती है। जय जय। अरे बाबुल का घर हो या साजन का घर हो, दोनों ही कुलों को ये तारती है बेटियां, दोनों ही कुलों को ये तारती है बेटियां, दोनों ही कुलों को ये तारती है बेटियां। ओ लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, और जब बेटी विदा होकर के जाती है, हाय लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, मगर आज सबसे पहले रोता है भाई। बहन से भाई कितना भी मारपीट कर ले, कितना भी झगड़ ले, लेकिन जब बहन विदा होकर के जाती है तो उस भाई की दशा क्या होती है वो भाई जानता है। हमारे बड़े भैया बता रहे थे अभी, यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है, बेटी नैनों की ज्योति है, वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहाँ बेटियों की पूजा हो। ये हकीकत बात है, जहाँ पर बेटी के फेरे डलते हैं गुरुदेव, वो स्थान पवित्र होता है। उस स्थान पर 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है। और जब बेटी विदा होकर के जाती है, लेकिन आजकल अगर बेटी विदा हो रही है तो घर से नहीं हो रही है बेटी विदा, मैरिज होम से विदा हो रही है, गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस से विदा हो रही है। भाई पूछ रहा है बहन कहाँ है, तो ना बताऊं माला डाल रही है। बेटा पूछ रहे हैं बेटी कहाँ है, तुम्हें ना बताऊं गाड़ी में बैठ गई। लेकिन अगर बेटी भी समझदार होगी तो अपने पिता से कह देगी पापा दावत कहीं भी दे दो, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब मेरी विदाई हो, मेरे घर से मेरे आंगन से मैं विदा होकर के जाऊं। लेकिन जब बेटी विदा होकर के जाती है, अम्मा जी सभी फूट फूट करके रोते, चिल्ला चिल्ला करके रोते। मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भी किसी की बेटी थी, आपने भी ये नजारा देखा होगा। जब बेटी विदा होकर के जाती है सभी लोग मौजूद होते हैं, मां रोती है, बहन रोती है, सखी सहेलियां रोती हैं, लेकिन कभी आपने उस पिता को रोते हुए नहीं देखा होगा। अगर वो पिता रोएगा भी गुरुदेव तो किसी दीवार का सहारा लेकर के या किसी गाड़ी का सहारा लेकर के, जहां पर अपने अश्कों को, अपने आंसुओं को फूट फूट करके बयां कर सके। क्यों? आज उसके दिल का टुकड़ा विदा होकर के जा रहा है। उस पिता की हालत क्या होती है, उस भाई की हालत क्या होती है, ये बात वो पिता ही समझ सकता है। टेंट वाला भी अगर हिसाब करने आएगा तो उससे भी ये कह देगा आज समय नहीं है मेरे पास में, आज मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है, 2-4 दिन बाद में आना। और ये भी हकीकत बात है
अगर घर में भी सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है, घर में पिताजी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो एक बेटी ही होती है। क्यों? आप देख लेना, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं होती है गुरुदेव। कभी भी वो पिता बाहर से हारा थका घर पर आए और बेटा दरवाजे पर बैठा हुआ है, बेटे से जाकर के कह दो बेटा एक गिलास पानी ले आओ, बेटा 1 मिनट में कह देता है तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं पबजी खेल रहा हूँ। लेकिन बेटी अगर अम्मा जी खाना भी खा रही होगी, खाने के निवाले को हाथ में से छोड़ देगी, लेकिन अपने पिता के लिए पानी लेकर के जाती है। बेटे का कपड़ा अगर फटा मार्केट जाएगा नया लेकर के आएगा, लेकिन बेटी का कपड़ा फट गया तो कम से कम नहीं तो 4 या 5 बार उसे सिलसिल करके पहनती है। वो बेटी जानती है ये पिता कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, केवल हमारे लिए और हमारे भाई के लिए कर रहा है। लेकिन वो बेटी आज रो रो करके कहने लगी, यादों की धरोहर रखी रह गई है, रोटी बिलखती सजती सखी रह गई है, रोटी बिलखती सजती सखी रह गई, और रिश्तों की के दास्तां हो गई, रिश्तों की ये दास्तां हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई, और कल तक था घर अब ये घर ना रहा। और देखिए सबसे पहले ये भी किसी बेटी के पिता हैं, इनके भाव बता रहे हैं, इनकी आंखें बता रही हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्यों ताली? जब कोई अच्छी बात होती है तो आशीर्वाद यहाँ से निकल करके आता है। मैं चाहूंगा एक बार भैया के लिए ताली बजाओ। क्यों? अंतिम पद सुनिएगा। रामवीर दुनिया वाले क्या दे रहे हैं, सदा खुश रहो तुम बेटी, रामवीर दुनिया वाले क्या दे रहे हैं, सदा खुश रहो तुम दिल से दुआ दे रहे हैं, सदा खुश रहो तुम दिल से दुआ दे रहे हैं। ये हमारी माताएं बहनों की तरफ से आशीर्वाद आ रहा है। मैं इस लायक हूं नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। क्यों? रामवीर दुनिया वाले क्या दे रहे हैं, सदा खुश रहो तुम दिल से दुआ दे रहे हैं। लाला की कलम क्या से क्या हो गई, लाला की कलम क्या से क्या हो गई, जिस घर से बेटी विदा हो गई, कल तक था घर अब वो घर ना रहा, जिस घर से बेटी विदा हो गई। सागर से भी सागर से भी गहरा तुमसे, वो पिता कह रहा है अपनी बेटी से, सागर से भी गहरा तुमसे प्यार किया था मैंने। भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा, और तुम कब तक चलाओगे, जब बेटियां ही मर जाएंगी तो फिर बहू कहां से लाओ। क्यों? पुत्र रतन कहने वालों ने, पुत्र रतन कहने वालों ने भेद भाव भर डाला है, पुत्र रतन तो एक रतन है, पुत्र रतन तो एक रतन है, बेटी रत्नों की बात